कोशिकाओं का वर्गीकरण। दोस्तों कोशिकाओं का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, एक संरचना के आधार पर और दूसरा है केंद्रक के आधार पर। हमें दोनों प्रकार से देखना है। देखिए कोशिका का वर्गीकरण पहले हमें देखना है संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण। दोस्तों अगर हम संरचना के आधार पर कोशिका के वर्गीकरण की बात करें तो कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक तो जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। कौन सी? जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। पादप कोशिका किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। दोस्तों यही जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस भी कह सकते हैं कि इसमें अंतर क्या है या कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो है जंतु कोशिका, पादप कोशिका। संरचना के आधार की बात करें हम, और एक और बांटा गया था केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें इसकी संरचना के आधार पर देखना है। दोस्तों संरचना के आधार की बात करें, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा इसका आकार, है ना। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? देखिए जंतु कोशिका का आकार गोलाकार होता है, कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है जंतु कोशिका, गोलाकार। आकार कैसा होता है इसका? गोलाकार। अगर वहीं हम पादप कोशिका की बात करें तो इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है, यानी आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दोस्तों जंतु कोशिका में केंद्रक, दूसरा पॉइंट बनेगा हमारा केंद्रक। क्या? जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है इसमें केंद्रक? केंद्र में उपस्थित। अगर वहीं हम पादप कोशिका की बात करें वो तो इसमें जो केंद्रक है किनारे पर उपस्थित होता है, किनारे पर उपस्थित। कहाँ उपस्थित होता है? किनारे पर। इससे संबंधित जो इसमें तीसरा डिफरेंस है हो सकता है वो है कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका, अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुए स्वान, जिन्हें आधुनिक कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, स्लीडन और स्वान ने मिलकर एक सिद्धांत दिया, इसी कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने बताया, वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जो जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है, इस जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ये सब बातें हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ी हैं। तो स्पष्ट होता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। वहीं पादप कोशिका में है उपस्थित होती है।
क्या होती है, पादप कोशिका में उपस्थित होती है। हमारा चौथा पॉइंट निकल के आएगा हीमोग्लोबिन। क्या निकल के आएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दोस्तों, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, और रक्त कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में, अर्थात इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। वहीं पादप कोशिका की बात करें दोस्तों, पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या होता है, पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। तो एक और पॉइंट है सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। वहीं पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में तो उपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। क्या है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं और पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों अगर हम भोजन की बात करें, इसकी बात करें, भोजन, तो जो हमारी जंतु कोशिका है दोस्तों, यह भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करती है। किसके रूप में ग्रहण करती है, ग्लाइकोजन। वहीं पादप कोशिका स्टार्च के रूप में, इसके रूप में स्टार्च के रूप में, है ना। एक और पॉइंट है, अगर ग्लाइकोजन हुआ, स्टार्च हुआ, है ना। अब देखिए जैसे जंतु कोशिका यानी जंतु मतलब जीव जंतु, है ना। ग्लाइकोजन स्टार्च कहाँ, पेड़ों में पाया जाता है। अगर भोजन की बात करें तो लवक। एक पॉइंट और लिखना है, लवक। लवक दोस्तों जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, अर्थात यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, वहीं पादप कोशिका में उपस्थित होता है। दोस्तों जो जीव जंतु होते हैं ना, यह परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। और पादप स्वापोषी होते हैं। स्वापोषी होते हैं। ये तो हुए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर या डिफरेंस है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, अर्थात संरचना के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। वहीं हमने इसका आकार देखा, आकार कैसा है इसका, गोलाकार, केंद्र में उपस्थित होता है। यानी अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ केंद्र में उपस्थित होता है। इसमें यहाँ किनारे पर उपस्थित होता है। केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, किनारे पर उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है ना। तो ये तो हो गया हमारा कोशिका का वर्गीकरण किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। दोस्तों अब हमें पढ़ना है कोशिका का वर्गीकरण केंद्रक के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ना है, केंद्रक के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण।